दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 मार्च सन 2023। दोस्तों कॉटन यान और कपास पर हम लगातार अपडेट आपको देते हैं। याद कीजिए साल 2021 का हमारा अग्रिम अनुमान फॉर 2022 के लिए जो अक्षर सत्य साबित हुआ था, और इस साल भी हमने कॉटन के ऊपर आपको लगातार अपडेट दिए, आपको आगाह किया। दोस्तों अब स्पिनिंग मिल्स और कॉटन की मिलों की मांग और कॉटन की कीमतों पर जानिए विशेष रिपोर्ट। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट देता है। चाहे वो कपास हो, दलहन हो, तिलहन हो, मसाले हो, गवार सीड हो, या फिर सोना चांदी या कच्चा तेल, शेयर बाजार, इन सभी का विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर मिलता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि स्पिनिंग मिलों की मांग कमज़ोर होने के कारण डोमेस्टिक मार्केट में कल गुजरात के साथ उत्तर भारत में के राज्यों में भी कॉटन की कीमतों में गिरावट देखी गई। गुजरात के अहमदाबाद में शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव 400 रुपये कमज़ोर होकर 61,900 से 62,300 रुपये प्रति कैंडी बताए जा रहे हैं। एक कैंडी गौरतलब है 356 किलो की होती है। पंजाब में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 50 रुपये घटकर 6200 से 6,300 रुपये प्रति मन रहने के समाचार मिल रहे हैं। इस दौरान हरियाणा में भी हाजिर डिलीवरी के भाव 75 रुपये कमज़ोर होकर 6225 से 6325 रुपये प्रति मन के समाचार मिल रहे हैं। और अपर राजस्थान में भी रुई के भाव हाजिर के भाव के डिलीवरी के भाव 75 रुपये घटकर 4,400 से 6,550 रुपये प्रति मन के स्तर पर आ गए हैं। दोस्तों कॉटन के ऊपर हमने लगातार अपडेट दिए थे आपको, उसकी पैदावार, और यह भी आपको लगातार अपडेट दी है कि मार्च के महीने में यानी के साथ साथ फरवरी के 15 फरवरी के बाद धीरे धीरे बाज़ारों के अंदर कॉटन की अराइवल तेज होने की संभावना है, जो कि अक्षर सत्य साबित होती देखी जा रही है। गौरतलब है कि किसानों की एकमात्र उम्मीद MCX पर कॉटन वायदे की शुरुआत पे थी, और लेकिन उस कॉटन वायदे की शुरुआत ने भी कुछ असर नहीं डाला है। विदेशी बाज़ारों में भी कॉटन की कीमतों में बुधवार को गिरावट का रुख रहा, और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय वायदे बाजार के अंदर कॉटन के भाव अभी भी कमज़ोर चल रहे हैं। गौरतलब है कि ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के भाव में कुछ थोड़ी बहुत मामूली सुधार भी है, लेकिन कुल मिलाकर इतनी तेज़ी नहीं है जिससे भारतीय कॉटन के भाव को कुछ बड़ा मजबूती मिल पाए। कुछ व्यापारियों से बात करने के पर पता लगा गुजरात एवं महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना के किसानों के पास कपास का बकाया स्टॉक अब ज़रूरत से ज़्यादा है, और किसान अभी भी तेज़ी के भाव का इंतजार कर रहे हैं। और देश भर में स्पिनिंग मिलों के कॉटन के मौजूदा भाव पड़ते में तो लग रहे हैं, लेकिन मिल सीमित मुनाफे में काम कर रही है, और स्पिनिंग मिल कॉटन के भाव और गिरने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च, लगभग 6 महीने यानी 5.5 महीने से अधिक समय हो गया है, और किसान अब लगातार होल्डिंग करने में अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ सकते हैं, ऐसा स्पिनिंग मिल्स का मानना है। अतः वो ज़रूरत के हिसाब से ही कॉटन खरीद रहे हैं। जिनिंग मिलों के पास भी अभी भी डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कहना है जिनिंग फैक्ट्रियों का। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घरेलू बाजार में बिनोला और कपास खली के भावों में भी शानदार गिरावट हुई। ऐसे में हाजिर बाजार में भी कॉटन की कीमतों में अभी रेंज बाउंड बाजार चलने की उम्मीद है, और कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद अभी नहीं लग रही है, क्योंकि अब जिनिंग फैक्ट्री भी कपास की जो खरीदी है वो उनके हिसाब से अब और घटनी चाहिए, क्योंकि अब किसान थकने लगे हैं। गौरतलब है कि किसानों ने बहुत धैर्य का दिखाया है, काफ़ी होल्डिंग भी की है। लगभग आधा माल अभी भी किसानों के पास पूरी फसल का है, लेकिन भाव नहीं बढ़ रहे हैं, तो किसान धीरे धीरे थकने लगे हैं। और कुछ किसान तो आक्रोशित हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगली बार हम कॉटन को लगाने से 10 बार सोचेंगे, क्योंकि हमें भाव नहीं मिल रहा है। दोस्तों जिनिंग और स्पिनिंग और वीवर्स, ये सारे लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं।
आप अपनी बात क्या कहते हैं कि कॉटन का भाव क्या पिछले साल के बनस्पत कम होने के बावजूद भी अभी पर्याप्त है कि जिसमें किसानों को लाभ है, और स्पिनिंग और जिनिंग फैक्ट्रियां क्या कहती हैं? तो दोस्तों अपने कमेंट्स अवश्य अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी कमेंट्स, आपके सुझाव पूरा देश सुनता है और देखता है, तो आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हमारी विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, कॉटन के अंदर आने वाले एक महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा या फिर और बड़ी गिरावट आएगी? याद कीजिए, साल 2022 का हमारा अब मार्च महीने का अग्रिम विश्लेषण अप्रैल महीने के अंदर देश के अंदर अप्रैल और मई के प्रथम सप्ताह तक 2022 में कॉटन के उच्चतम भाव देखे गए थे, लगभग 1,10,000 रुपये प्रति कैंडी, और उसके बाद ऐसी गिरावट आई थी कि भाव बिल्कुल आसमान से नीचे गिर गए थे, अर्श से फर्श तक की बात आ गई थी। तो दोस्तों, क्या 2022 की कहानी इस बार भी दोहराई जाएगी? विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क जिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग फैक्ट्रियों के मालिक या स्टॉकिस्ट ही संपर्क करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए लाइक भी अवश्य कीजिएगा, यदि पसंद आए साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिएगा, उसमें ऑल पे टिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुँचाए जाए। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करता है सटीक आकलन। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।